मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं हेनरीज लॉ पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स जो आपके एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे हैं। जरा ध्यान से समझा जाए। शुरू होता है आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.35। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि पिछले लेक्चर में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड का स्टडी की है, जिसमें 4 फैक्टर्स के बारे में बताया गया है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर इफेक्ट डालते हैं। उसी में एक प्रेशर फैक्टर था और प्रेशर फैक्टर से रिलेटेड है हेनरीज लॉ, जिसमें एक फॉर्मूला आया था पार्शियल प्रेशर ऑफ any component is directly proportional to solubility, it means mole fraction। तो P equal KHX फॉर्मूला आया था, उसी पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है। तो क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, जरा ध्यान दिया जाए। ये है आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.35। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलालिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन। बेंजीन में मीथेन के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू 298 केल्विन पर दिया गया है। तो 298 केल्विन पर मीथेन गैस को बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है, जिसका कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट इट मींस KH फॉर CH4। CH4 के लिए KH का वैल्यू दिया गया है 4.27 इंटू 10 पावर 5 mm। तो ये है KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन। तो बेंजीन का विलेयता ज्ञात करना है, सॉल्युबिलिटी ज्ञात करना है, यानी सॉल्युबिलिटी इट मींस X, क्योंकि पिछले क्लास में लेक्चर में हम समझाए थे कि इस केस में हेनरीज लॉ में सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से मेजर किया जाता है। ऐसे तो सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर, बट हियर सॉल्युबिलिटी इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो यहां पर के यहां x सॉल्युबिलिटी निकालना है इस मीथेन गैस का, तो यही निकालना है, कैलकुलेट करना है। और इसमें पार्शियल प्रेशर दे चुका है इस कंपोनेंट का CH4 का 760 mm। तो बहुत ही इजी ये प्रॉब्लम है। PCH4 इक्वल KH x CH4। तो आप सबका वैल्यू पुटअप करेंगे। 760 इक्वल KH का वैल्यू दिया है, तो KH का वैल्यू कितना दिया है 4.27 इंटू 10 पावर 5 इंटू X CH4। यही है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन गैस। तो ये हो गया 4.27 इंटू 10 पावर 5 अपॉन 760। टोटल कंप्लीट डिवाइड करने के बाद आ रहा है 1.78 इंटू 10 पावर 5। पता है मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए यहां कोई यूनिट हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये था आज का प्रॉब्लम नंबर 2.35। एक बार फिर से, तो यहां पर कह रहा है कि 298 केल्विन पर CH4 को बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है, जिसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू 4.27 इंटू 10 पावर 5 mm है। और हेनरीज लॉ और कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी जो है मीथेन का बेंजीन में निकालिए अगर प्रेशर 760 mm है। तो इस तरह से पार्शियल प्रेशर और हेनरीज कांस्टेंट की मदद से हम लोग सॉल्युबिलिटी निकाले। वास्तव में हम निकाले मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन ही यहां सॉल्युबिलिटी का वैल्यू होगा। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.39।
प्रॉब्लम नंबर 2.39 क्या कर रहा है? द एयर इज द मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। एयर जो है बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है। द मेजर कंपोनेंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मेजर कंपोनेंट्स जो होते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप 7-8 क्लासेस के बारे में जानते हैं कि वायु, एयर जो है बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। विच अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन, जिसका कि लगभग में प्रोपोर्शन अनुपात जो है 20% to 29% है। मतलब ऑक्सीजन का 20% और नाइट्रोजन का 79% है बाय वॉल्यूम, आयतन के हिसाब से। द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद द एयर। वाटर जो है इस क्वेश्चन के अनुसार एयर के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में है एट द प्रेशर ऑफ 10 atm। अगर प्रेशर, कुल प्रेशर, टोटल प्रेशर 10 atm का है तो वाटर जो है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश किया है यहां एयर के साथ। इफ KH for O2, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू कर रहा है। इफ KH for O2 एंड N2 आर 3.30 into 10 power 7 mm and 6.51 into 10 power 7 mm respectively. Calculate the composition of these gases। कर रहा है कि वाटर और एयर 10 atm प्रेशर पर इक्विलिब्रियम स्टेट में है 298 केल्विन पर, और O2 और N2 का हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू, ये O2 का है और ये N2 का है। तो इतना ही बताकर कह रहा है कि कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस। कंपोजिशन मतलब संगठन, मतलब सॉल्युबिलिटी। यहां पर वाटर में गैस का कंपोजिशन पूछने का मतलब कि कितना उपस्थित है, कितना सोलुबल है। तो हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे वाटर में प्रत्येक कंपोनेंट का, ईच कंपोनेंट का, तो निश्चित तौर पर वही कंपोजिशन होगा। तो इसमें समझने वाला दो बात है। पहला कि एयर के साथ वाटर इक्विलिब्रियम स्टेट में है और जो टोटल प्रेशर है वो 10 atm का है और 298 केल्विन टेम्परेचर पर ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है। और दूसरा बात ये समझना है कि कंपोजिशन ऑफ दिस गैस कर रहा है, मतलब उस वाटर में दोनों गैस का अपना अपना कंपोजिशन, संगठन क्या है। तो इसके लिए आंसर देखा जाए। The air is the mixture of number of gases, the major component of oxygen and nitrogen, which approximately appears of 20% and 79%। ये इतना समझाया है। मेन क्वेश्चन का पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है। The water is in equilibrium with air at the pressure of 10 atm। तो टोटल प्रेशर का वैल्यू जो दिया है वो 10 atm दिया है। इसके बाद दोनों के लिए बारी बारी से हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी KH for O2 और KH for N2 दोनों का वैल्यू दिया गया है। तो O2 के लिए है 3.30 इन 10 पावर 7 mm और N2 के लिए है 6.51 इन 10 पावर 7 mm। अब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो O2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? ये है टोटल प्रेशर। इस टोटल प्रेशर का 20%। तो 20% ये ATM में दिया है, ध्यान देंगे। तो यहां ये ATM में है, तो ये आपका हो गया 2 ATM और इस ATM को हम mm में लाएंगे 2 into 76 mm। क्यों लाएंगे? क्योंकि देखिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू mm में है। और अब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 के लिए टोटल प्रेशर का 79%। तो टोटल प्रेशर का 79% 7.9 atm हुआ
और इसे टीएम को हम लोग एमएम में बदलेंगे 760 mm। तो इस तरह से दोनों का पार्शियल प्रेशर। अब बारी बारी से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फॉर O2 गैस, तो O2 गैस के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इक्वल KH O2 XO2। तो हमको निकालना क्या है, XO2 निकालना है। दो चीज, पहला निकालना है क्या, XO2, यही कंपोजिशन है XO2 और X है XO2, मतलब दोनों गैस का अपना अपना कंपोजिशन, मगर शर्त है वाटर में। तो यहां एक बार फिर से बता दें कि एयर का यहां प्रेशर 10 atm दिया है, जो वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो इसके लिए भी काम करेगा। दोनों के लिए सेम टोटल प्रेशर का वैल्यू होगा। और अब यहां पर KH का वैल्यू, ये पार्शियल प्रेशर के टोटल वैल्यू में क्या हो जाएगा, XO2 कितना पार्शियल प्रेशर है O2 का, 2 इंटू 760 अपॉन KH का वैल्यू O2 के लिए 3.30 × 10⁻⁷। ये पूरा सॉल्व करने पर आ रहा है 4.61 × 10⁻⁵। आपको पता है ये मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में है मोल फ्रैक्शन, तो यहां मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है। अब इसी तरह से कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे फॉर N2 गैस। तो N2 गैस के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहां हम निकालेंगे XN2, तो ये हो जाएगा PN2 अपॉन KHN2। PN2 पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 7.9 × 7.9 × 760 और अपॉन में है टोटल हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू 6.51 × 10⁻⁷। ये पूरा वैल्यू घटाने पर फाइनल आ रहा है 9.22 × 10⁻⁵। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर, प्रॉब्लम नंबर 2.39। बारी बारी से हमने दोनों गैस के पार्शियल प्रेशर की सहायता से दोनों का कंपोजिशन सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में निकाला। अब कुछ स्टूडेंट आप लोग को बता दें कि आपका ये लास्ट लेक्चर है सॉल्यूशन का। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट होने वाला है। आप लोग प्लीज कंप्लीट वीडियो लेक्चर को देखिए। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अगर पढ़ाई का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए। कब कौन सा कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है और कौन सा कॉन्सेप्ट किस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उपयोग किया जाएगा, ये आपको बताना हम जरूरी समझते हैं कि आप ध्यान देकर ठीक से पढ़िए। बहुत ही ज्यादा ध्यान देकर हर एक टर्म को क्लियर किया जा रहा है और उम्मीद है कि आप इस फर्स्ट चैप्टर के समाप्त होते होते आप अपने आप में अपने पढ़ाई में इंप्रूवमेंट लाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर 3D फिगर को दिखाते हुए प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाएगा
अभी तक जो स्टूडेंट